बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक साउंड वेव्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, चैप्टर नंबर 11, लेसन नंबर 12। फर्स्ट ऑफ ऑल, previous knowledge. What is sound? Physics of sound. What is sound? The branch of physics which deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications is called sound. साउंड फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि ऑडिबल साउंड के एस्पेक्ट्स, उनकी प्रोडक्शन, उनकी खसूसियात और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में हमें अवेयरनेस जो देती है उसको हम साउंड कहते हैं। फिजिक्स ऑफ साउंड। All sounds are produced by the vibrations of objects. Sound is a form of energy that travels in the form of waves from one place to another. For example, previous chapter में हमने रिपल टैंक के बारे में पढ़ा था। Vibrator of a रिपल टैंक produces water waves. रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेटर जो है अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है और उससे हम वाटर वेव्स के अंदर ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस हमने डिस्कस किया था। साउंड वेव्स, लाइक अदर वेव्स, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। याद रखें कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है कि बॉडीज का, ऑब्जेक्ट्स का, पार्टिकल्स का ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना। तो ऑसिलेशन से, वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है। ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडीज, द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स एंड देयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर। फॉर एग्जांपल, इन गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। कि स्ट्रिंग्स को जब हम प्लग करते हैं और उनको रिलीज करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन से, ऑसिलेशन से हमें आवाज सुनाई देती है। आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। हमारी आवाज जो है, ह्यूमन बॉडी, हम जब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो वोकल कॉर्ड्स के जरिए हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है, ऑसिलेशंस के जरिए, वाइब्रेशंस के जरिए, और फर्दर एयर में वो प्रोपेगेट करती है। ह्यूमन हार्ट बीट्स and vibrations of other organs like lungs also produce sound waves. Doctors use stethoscope to hear this sound. उस आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और हार्ट बीट का इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और डायग्नोस्टिक टेक्निक के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। How sound is produced? Sound is produced by a vibratory body. If we strike a tuning fork against rubber hammer, the tuning fork will begin to vibrate. We can hear sound produced by tuning fork by bringing it near our ear. एक tuning fork को ले लें, उसको हम रबर हैमर के साथ स्ट्राइक करें और उसको अपने कानों के पास लेकर जाएं तो हमें साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हुई हमें सुनाई देंगी। We can feel the vibrations by slightly touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with a plastic ball suspended from a thread. डायग्राम में थ्रेड के साथ आपने एक थर्मोपोर शीट का एक बॉल जो है आपने सस्पेंड किया हुआ है, एक ट्यूनिंग फोर्क को आपने वाइब्रेट किया, उस ट्यूनिंग फोर्क को आपने बॉल के साथ, जैसे आप उसको उसके साथ टच करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन से वो बॉल जो है लेफ्ट की तरफ, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ ऑसिलेट करेगा और जैसे साउंड वेव्स उसके साथ टकराएंगी, उसके प्रॉन्ग्स उसके साथ टच करेंगे तो ये अपने मेन और एक्सट्रीम के अक्रॉस ये आपको ऑसिलेशन आपको दिखाई दे रही है।
The tuning fork will push the ball because of its vibrations. इसकी पुश की वजह क्या है, रीज़न क्या है कि ट्यूनिंग फोर्क में चूंकि उसके प्रॉन्स के अंदर ऑसिलेशंस वाइब्रेशंस पैदा हो रही थी, उन ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस की वजह से इसकी मेन पोजीशन से एक्सियम की तरफ वाइब्रेटरी मोशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, पानी का भरा हुआ आपके पास एक ग्लास है, ट्यूनिंग फोर्क को आप एक रबर हैमर के साथ स्ट्राइक करें तो आप उस ट्यूनिंग फोर्क को वाटर के अंदर जब डिप करेंगे, यू कैन सी दैट यहाँ पे वाटर के स्प्लैशेस आपको दिखाई देंगे। ये स्प्लैशेस क्यों पैदा होते हैं? इन स्प्लैशेस के पैदा होने की वजह ये है कि ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग जो हैं देवर ऑसिलेटिंग, देवर वाइब्रेटिंग, और ये ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन जैसे ही वाटर के ड्रॉपलेट्स को जब ये प्रोवाइड की गई, उसको उनके साथ टच किया गया, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं उनमें स्प्लैशेस पैदा होते हैं और पानी जो है वो ग्लास ऑफ वाटर के बाहर आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सो नाउ इफ वी dip the vibratory tuning fork into the glass of water, we will see a splash. Sound requires material medium for its propagation. हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया है कि आवाज़ जो है, साउंड जो है, ये मीडियम के बगैर प्रोपोगेट नहीं कर सकती, ये मैकेनिकल इन नेचर है। आपको यहाँ पे बेल जार ऑपरेटर्स दिखाया गया है। इस बेल जार ऑपरेटर्स में एक पुश बटन है, स्विच है, साथ बैटरी है और बेल जार के अंदर एक बेल जो है ना वो आपको सस्पेंड की हुई नज़र आ रही है। इसके बॉटम में एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है और इस वैक्यूम पंप की मदद से आप एयर को इसमें से एवैक्यूएट कर सकते हैं, एयर को बेल जार के अंदर से आप खारिज कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे आपने इसका बटन पुश किया तो बटन पुश करने से आप देखेंगे कि गॉन्ग ऑफ वाइब्रेटर जो है ये गॉन्ग के ऊपर स्ट्राइक करता आपको दिखाई दे रहा है। तो जब ये स्ट्राइक करेगा गॉन्ग के ऊपर तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। अब आप क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूम पंप की मदद से एयर को आप उसमें से एवैक्यूएट करते जाएं, एयर को आप खारिज करते जाएं। तो जैसे बेल जार से एयर एवैक्यूएट होती जाएगी, आप देखेंगे कि वाइब्रेटर जो है वो गॉन्ग के ऊपर मुसलसल स्ट्राइक किए जा रहा है, तो उसकी जो आवाज़ है वो आहिस्ता 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 डिम होती जा रही है, आपको आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम सुनाई देती जाएगी। और एक ऐसा वक्त आएगा कि सारी की सारी एयर जब एवैक्यूएट हो जाएगी, उसमें से खारिज हो जाएगी और बेल का जो गॉन्ग है उसके साथ वाइब्रेटर स्ट्राइक करता आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगी। फिर आप क्या करें, आप दोबारा उसका जो वॉल्व है उसको आप रिलीज कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जब एयर दोबारा उसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम पीक तक आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि साउंड के लिए एक मटेरियल मीडियम होना लाजमी है। तो यहाँ पे मटेरियल मीडियम क्या था, दैट वाज एयर। सो एयर के बगैर आवाज़ जो है पैदा तो हो सकती है बट प्रोपोगेट नहीं हो सकती। सो साउंड रिक्वायर a material medium for its propagation. This activity show mechanical nature of sound waves. Unlike light waves, which are electromagnetic in nature and can also be passed through the vacuum, sound waves require some material medium for their propagation. This can be proved by bell jar apparatus. The bell is placed on the platform of the vacuum pump. यहाँ पे आपको ये बेल दिखाई दी गई है। An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires connected to a power supply. ये बैटरी के साथ दो वायर्स आपको दिखाई दी गई हैं। ये दोनों वायर जो हैं ये इस बेल के साथ आपने इनको अटैच किया हुआ है। यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और ये बेल का वाइब्रेटर जो है ये गॉन्ग के साथ स्ट्राइक करता आपको दिखाई देगा और ये आवाज़ आपको इस तरह से पैदा होती है, आपको महसूस हो रही है। Now start pumping out air from jar by means of a vacuum pump. The sound of the bell starts becoming more and more feeble and eventually dies out.
although bell is still ringing. When we put the air back into the jar, we can hear the sound of the bell again. From this activity, we conclude that sound wave can only travel or propagate in the presence of air or an other medium. Longitudinal nature of sound waves. Propagation of sound waves produced by a vibrating tuning fork can be understood. Before vibration of tuning fork, density of air molecules on the right side is uniform. When the right prong of tuning fork moves from the mean position right direction, हमने इसको डिस्कस करना है. ये इसकी मेन पोजीशन है. जब ये इस तरफ जाएगा ये राइट डायरेक्शन है, जब इस तरफ जाएगा ये लेफ्ट डायरेक्शन है. व्हेन द राइट प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ये राइट प्रॉन्ग है और ये क्या लेफ्ट प्रॉन्ग. हम सिर्फ एक प्रॉन्ग की मोशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. व्हेन द राइट प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मूव्स फ्रॉम द मेन पोजीशन टू द राइट डायरेक्शन, फ्रॉम mean to this right, it exerts some pressure on the adjacent layer of the air molecules and produce a compression. यहाँ पे जो एयर थी, जब ये इसने राइट की तरफ कंप्रेस किया तो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्लोज हो गए और यहाँ एक आपको कंप्रेशर दिखाई दे रहा है. ट्यूनिंग फोर्क का ये राइट प्रॉन्ग है और ये लेफ्ट प्रॉन्ग है. हम सिर्फ राइट प्रॉन्ग को ही डिस्कस करेंगे. When right prong of the tuning fork moves from mean position to the right direction, it exerts some pressure on the adjacent layer of the air molecules and produce a compression. तो जब ये prong राइट की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स को ये कंप्रेस कर देगा और यहाँ पे एयर डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे compression will be produced. This compressed air layer in turn compress the layer next to it and so on. तो ये कंप्रेस एयर जो है फिर आगे कंप्रेशन पैदा करेगी. तो जब ये ट्यूनिंग फोर्क इस मीन से लेफ्ट की तरफ आएगा तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, एक रेयरफैक्शन पैदा होगा, फिर आगे कंप्रेशन पैदा होगा, फिर रेयरफैक्शन पैदा होगा. तो जब ये ट्यूनिंग फोर्क का जो प्रॉन्ग जो है राइट की तरफ आएगा तो कंप्रेशन पैदा होगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो रेयरफैक्शन पैदा होगा. सो इन दिस वे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन दे विल मूव from prong and a wave is generated, and sound waves they move from left to right direction. The compressed air in turn compresses the layer next to it and so on. A moment later the prong begins to move from right direction toward the left. Now the pressure in the adjacent layer decreases and rarefaction is produced. This rarefaction is transferred to the air layer next to it and so on. As the tuning fork moves back and forth rapidly, ये tuning fork back and forth rapidly इस तरह से oscillate कर रहा है. A series of compressions and rarefactions are created. In this way, sound wave propagate through air. Next topic, characteristics of sound. Sound की जो पहली खासियत है वह loudness. Loudness को डिस्कस करने के बाद ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. There are 4 factors further we will discuss: pitch, quality of sound and intensity of sound. अब इनको हम one by one डिस्कस करते हैं. Loudness. Loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sound can be distinguished. Loud sound क्या होती है? भारी आवाज को हम लाउड साउंड कहते हैं. फेंट को हम हल्की आवाज को हम फेंट साउंड कहते हैं. तो भारी और हल्की आवाज में जो फर्क जो है, ऊंची और हल्की आवाज में फर्क जो है, उसको हम लाउड एंड फेंट साउंड कहते हैं. अपने दोस्तों के साथ जब बात करते हैं तो हम आहिस्ता से बात करते हैं, स्लो वॉइस में हम बात करते हैं. लेकिन जब हम पब्लिक गैदरिंग में होते हैं तो वहां पे हम लाउड साउंड में आवाज पैदा करते हैं और बात करते हैं. When we talk to our friends, we whisper, our voice is low, but when we address a public gathering, our voice is loud.
So loudness of the sound depends upon number of factors. Some of them are discussed below. तो loudness का जो पहला फैक्टर जो है, its first factor is amplitude of vibrating body. The loudness of sound varies directly with amplitude of the vibrating body. ये दो तरह की डायग्राम आपको दिखाई गई हैं. यहाँ पे एम्पलीट्यूड और यहाँ के एम्पलीट्यूड को आप कंपेयर करें तो ये एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा. तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वो लाउड साउंड होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम है वो फेंट साउंड होगी. सो लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. लार्जर द एम्पलीट्यूड, sound will be loud. Smaller the amplitude, sound will be faint. The sound produced by a sitar will be loud if we plug its wires more violently. सितार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ प्लग करके छोड़ देंगे तो लाउड साउंड पैदा होगी. अगर कम एम्पलीट्यूड के साथ उसको प्लग करके छोड़ देंगे तो आवाज़ आपको फेंट सुनाई देगी. सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, आप एक ढोल को ज्यादा फोर्स के साथ, ज्यादा कुवत के साथ जब बीट करेंगे तो लाउड साउंड पैदा होगी. उसकी मेम्ब्रेन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और उसकी आवाज ज्यादा होगी, उसकी आवाज साउंड लाउड होगी. अगर हम ढोल को जब बीट करेंगे और स्लो बीट करेंगे, कम फोर्स लगाएंगे, उसकी मेम्ब्रेन का जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो कम होगा और आवाज आपको फेंट सुनाई देगी. तो आवाज जो है, साउंड जो है, उसकी लाउडनेस का जो पहला फैक्टर जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है. एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. आपके पास दो ड्रम्स हैं, दो ढोल हैं, एक का एरिया ज्यादा है, एक का एरिया कम है. तो जिसका वाइब्रेशन का एरिया जो है, मेम्ब्रेन का एरिया ज्यादा होगा, उसकी आवाज लाउड पैदा होगी. जिसका एरिया कम होगा उसकी आवाज फेंट पैदा होगी. The loudness of sound also depends upon area of the vibrating body. For example, sound produced by a large drum is louder than that by small one because of its large vibratory area. तो vibratory area जितना ज्यादा होगा लाउड साउंड पैदा होगी, vibratory area जितना स्मॉल होगा उतनी फेंट साउंड पैदा होगी. If we strike a tuning fork on a rubber fork, a feeble sound will be heard. But if the vibrating tuning fork is placed vertically on the surface of a bench, we will hear a louder sound. Tuning fork को आपने जस्ट स्ट्राइक करके ए में रखा तो आपको आवाज कम सुनाई देगी. एक टेबल है, उसके ऊपर आप उसको वर्टिकल जब आप प्लेस कर देंगे तब आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी. क्या रीजन, इसकी वजह क्या है, उसका वाइब्रेटरी एरिया जो था वो ज्यादा था और उसकी आवाज ज्यादा होगी, लाउड साउंड पैदा होगी. From this we can conclude that the loudness increases with the area of vibratory body and vice versa. Next factor है distance from the vibratory body. अगर vibratory body का आपसे फासला ज्यादा होगा तो आवाज फेंट होगी, अगर फासला कम होगा आवाज लाउड होगी. इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि समटाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक रिक्शे के ऊपर कोई अनाउंसमेंट की जा रही होती है. आपके घर के करीब जब वो रिक्शा आता है तो आप देखते हैं कि आपको उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता लाउड सुनाई देती है. जैसे आपके घर से वो दूर जाता है तो जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा तो आपको उसकी आवाज़ मध्यम सुनाई देती जाएगी, उसकी आवाज़ आपको फेंट सुनाई देती जाएगी. सो लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटरी बॉडी फ्रॉम द लिसनर. अगर लिसनर का फासला वाइब्रेटरी बॉडी से साउंड प्रोडक्शन बॉडी या जो बॉडी साउंड को पैदा कर रही है उससे फासला ज्यादा होगा तो फेंट साउंड पैदा होगी, अगर फासला कम होगा तो लाउड साउंड पैदा होगी. इट इज caused by the decrease in amplitude due to increase in its distance. फासला जब बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होगा और आवाज फेंट होगी. फासला जब कम होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा और आवाज आपको लाउड सुनाई देगी. नेक्स्ट फैक्टर है
फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर ऑफ द लिसनर। जो ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, जो आवाज को सुन रहा है, उसका जो कान है, उसका ईयर जो है, उसकी फिजिकल कंडीशन पे भी इसका इन्हिसार होता है, इसकी डिपेंडेंस होती है। ईयर जो है या तो डिफेक्टिव हो सकता है या वो हेल्दी हो सकता है। हेल्दी पर्सन का जो ईयर है वो आवाज, थोड़ी भी आवाज होगी तो उसको प्रॉपर तरीके से वो सुनाई देगी, जबकि डिफेक्टिव पर्सन जो है उसका ईयर, जितनी आप ऊंची आवाज में बोलेंगे, जितनी आप लाउड आवाज में उसको आवाज सुनाने की कोशिश करेंगे तो उसको आवाज प्रॉपरली सुनाई नहीं देगी। तो इसका चौथा फैक्टर जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर, ये भी लाउडनेस का फैक्टर है। पिच। Pitch is the characteristics of sound by which we can distinguish between a shrill and grave sound. श्रिल कहते हैं बारीक को, ग्रेव कहते हैं भारी को। बारीक और भारी आवाज में जो साउंड की खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम पिच कहते हैं। इसका इन्हिसार फ्रीक्वेंसी पे होता है। It depends upon the frequency. A higher pitch means a higher frequency and vice versa. What is frequency? Number of oscillations in 1 second, that is called frequency. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही पिच ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी पिच कम होगी। It depends upon the frequency. A higher pitch means a higher frequency and vice versa. इस ग्राफ में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी वेव। तो इतने टाइम में यहाँ पे दो वेव्स पैदा हो रही हैं। अगर यहाँ से वर्टिकली डाउन आप इस ग्राफ पे आए तो इतने टाइम पे यहाँ पे ये एक वेव पैदा हो रही है। तो ऊपर वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, नीचे वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है और ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पिच ऑफ द साउंड उतनी ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी पिच ऑफ द साउंड उतनी कम होगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द voice of ladies and children is higher than that of men. Therefore, voice of the ladies and children is shrill and of high pitch, and vice versa. Quality. The characteristics of a sound by which we can distinguish between two sounds of the same loudness and pitch is called quality. मिसाल के तौर पे हम फ्रेंड्स बैठे हैं और सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली जाती है, कमरे में अंधेरा हो जाता है, तो हम आसानी के साथ एक दोस्त दूसरे दोस्त की आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये फलां दोस्त की आवाज़ है, ये फलां दोस्त की आवाज़ है। या हम टेलीफोन पे जब बात करते हैं तो हमें आवाज़ से पता चल जाता है कि हमारा ये फलां दोस्त बात कर रहा है। तो इस तरह से आवाज़ को डिस्टिंग्विश करना ये क्वालिटी ऑफ द साउंड कहलाता है। Another example, while outside a room, we can distinguish between the notes of a piano and flute being played inside the room. दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हों तो आपको पता चलता है कि ये आवाज किस इंस्ट्रूमेंट की है, ये आवाज किस इंस्ट्रूमेंट की है। या कोई म्यूजिक चल रहा हो तो आप, अगर आपको उनकी आवाजों की अवेयरनेस है तो आप बता सकते हैं कि ये आवाज किस इंस्ट्रूमेंट से पैदा हो रही है, ये आवाज किस इंस्ट्रूमेंट से पैदा हो रही है। इस तरह से आवाजों में जो तमीज पैदा करना जो है, डिस्टिंग्विश पैदा करना, इसको हम क्वालिटी ऑफ द साउंड कहते हैं। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। द लाउडनेस एंड पिच ऑफ these three sounds are same but three wave forms are different, so their quality is different and they can be distinguished from each other. Intensity. Sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of light. यूनिट एरिया, मिसाल के तौर पे आपके पास जो एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेड्थ, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जो साउंड एनर्जी पास कर रही है यूनिट टाइम में, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। अगर कम साउंड वेव्स पास कर रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, अगर ज़्यादा साउंड एनर्जी पास कर रही है, ज़्यादा वेव्स पास कर रही हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। इंटेंसिटी is a physical quantity and can be measured accurately.
The unit of intensity of sound is watt per square meter. The sound waves transfer energy from a sounding body to the listener. The intensity of sound depends on the amplitude of the sound wave. एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव जितनी ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी. एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव जितनी कम होगी उसकी इंटेंसिटी भी उतनी कम होगी. नाउ वी विल रिकैप द लेसन. व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is produced from a vibrating body. How sound is produced? Sound is produced by a vibrating body. जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो आवाज़ पैदा होगी. तो वाइब्रेशन के बगैर आवाज़ को पैदा नहीं कर सकते. साउंड रिक्वायर्स मैटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. तो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए आपको एक मैटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है. जैसे हमने बेल जार प्रेटस वाला एक्सपेरिमेंट हमने भी डिस्कस किया है. लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, कि आवाज़ की जो लहरें होती हैं उसकी नेचर लॉन्गिट्यूडिनल होती है. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी होती हैं कि इनकी ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम और प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेव दैट इज इन द सेम डायरेक्शन. ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं. चूँकि साउंड वेव्स ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हैं इसलिए longitudinal nature of sound wave that can be produced. Loudness, फेंट और लाउड साउंड में जो तमीज़ पैदा करना, डिस्टिंग्विश पैदा करना, उसको हम लाउडनेस कहते हैं. ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पहला फैक्टर एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर, पिच. शील वॉइस में और ग्रेव वॉइस में जो डिस्टिंग्विश करना इसको हम पिच कहते हैं. इसका इन्हिसार फ्रिक्वेंसी पे होता है. क्वालिटी ऑफ साउंड, मुख्तलिफ नोट्स की आवाज़ों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है. इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड एनर्जी passing per unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave, that is called intensity of sound. असाइनमेंट, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस या जो लॉन्ग क्वेश्चन से इसके रिलेटेड जो बनते हैं आपने उनको प्रिपेयर करना है. व्हाट आर साउंड वेव्स, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ विल यू शो दैट साउंड हैज मैकेनिकल नेचर. आपने ये एक्टिविटी की मदद से बताना है कि साउंड वेव की जो नेचर जो है वो मैकेनिकल होती है. लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स एक्सप्लेन. State the factors on which loudness of sound depends. How does pitch of the sound relate with frequency of sound? What is quality of sound? What is pitch of sound? What is intensity of sound? Thank you.